गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स सजेस्ट करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए आपके सीबीएसई में। जैसे कि तुम लोगों को पता है अभी अक्टूबर आ चुका है और अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स वो फरवरी में है। तो तुम्हें एक ऐसे चैनल्स की ज़रूरत है तो तुम्हारे को पूरी स्टार्ट से एंड तक अच्छे से सारे सिलेबस को कवर करवाए और हर एक वीडियो को कवर करवाए, हर एक चैप्टर को कवर करवाए और बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करवाए। हाँ, तो ऐसे कुछ टॉप चैनल्स एंड कुछ टॉप टीचर्स के नाम मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आप लोग जिनको अगर आप फॉलो करते हो अब से तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज तुम लोगों को चैनल बताने वाला हूँ जो बेस्ट चैनल्स हैं, है ना, इन द रेंज, जो फेमस नहीं है, जो बेस्ट है, उन चैनल्स के नाम में तुमको बताने वाला हूँ। साथ में ही अभी अगर तुमने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी है तो तुमको कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदनी चाहिए वो भी तुम्हें बताऊँगा, और क्या खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए वो भी बताऊँगा। साथ में सैम्पल पेपर्स कौन सी पब्लिकेशंस के लेने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो तुम लोग को चैनल्स के नाम बताता हूँ। देखो, मैं तुम लोग को कुछ चैनल्स सजेस्ट करूँगा। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज तुम लोग को चैनल सजेस्ट करूँगा, है ना। हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 चैनल्स मैं सजेस्ट करूँगा। तुम लोग को जो अच्छा लगता है तुम वहाँ से जाकर ले सकते हो। बात करते हैं तो एसएसटी की। एसएसटी के लिए कौन सा जो है चैनल बेस्ट हो सकता है। तो एसएसटी के लिए जब हम लोग एसएसटी का नाम लेते हैं तब सबसे पहले टीचर का जो नाम हमारे माइंड में आता है वो है दिगराज सिंह राजपूत। दिगराज सर, ठीक है, दिगराज सर। अगर आपको कंप्लीट एसएसटी लेनी है, मतलब अगर आपको एसएसटी पूरी एसएसटी सिर्फ एक ही टीचर से करनी है तो आप लोग दिगराज सर के पास जा सकते हो। वरना अगर आपको हिस्ट्री अलग से सब अलग से लेना है तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो फॉर पढ़ले। ठीक है, पढ़ले नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उनके पास आप जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा तरीके से आपको एनिमेशन के थ्रू हिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने, तो वहाँ आप देख सकते हो। अब इन सारे चैनल्स के बाद मैं तुम्हें एक फाइनल चैनल बताऊंगा जो कि ऑलराउंडर चैनल है, जिस पे तुम लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे और ऐसे लेक्चर्स होंगे ना जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, बिकॉज सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस सब कुछ मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप लर्न्स ब्राइट के पास आ सकते हो, वरना आप दिगराज सर के पास जा सकते हो, वरना पढ़ लेने भी करवाए रखें। ठीक है, इसके बाद अगर तुम लोगों को ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी के लिए एक बेस्ट टीचर है जिनका नाम है शुभम पाठक मैम। शुभम पाठक मैम, इनका जो है हम लोग को चैनल मिल जाएगा, यहाँ पे तुम लोग को मैं पॉपअप कर दूंगा, है ना। सबके चैनल्स के नाम्स तो तुम लोग को पता ही होगा, वैसे भी मुझे पता है, तुम लोग को पता ही होगा, कहाँ किसी को नहीं पता होगा इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोगों को अब हिस्ट्री का हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया। अब बात करते हैं साइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज साइंस एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस के लिए ना मैं तुम लोगों को कहूँगा कि सभी साइंस के लिए, मतलब सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर तीनों के लिए तुम लोग को चाहिए ना तो तुम लोग एडो मंत्रा के पास जा सकते हो, बिंदास एडो मंत्रा के पास जा सकते हो। बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा रखा है ना। उनकी जो 1 शॉट सीरीज़ थी जो 3 साल पहले आई थी, उससे पढ़ना बहुत सेक्सी लेक्चर्स हैं उसके। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोग को फिजिक्स, नॉर्मली अगर तुम लोग अलग से फिजिक्स पढ़नी है तो अलग से फिजिक्स के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा कि साइंस एंड फन के पास जाओ बाय अंशु भाई। ठीक है, उन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो, लाइव एग्जाम्पल्स तुमको देके पढ़ाते हैं, है ना। फिजिक्स को और केमिस्ट्री को बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को उनके 1 शॉट्स देखने में। और अगर तुम लोगों को बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे तुम फिजिक्स वाला के पास जा सकते हो, उनके बायोलॉजी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, है ना। वरना एडो मंत्रा के पास आ सकते हो, तुम्हारे ऑप्शन, तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो। मैं तुम लोग को चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, तुमको जो बेटर लगता है तुम जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। मैथ्स के तो मैंने बहुत सारे चैनल्स लेके आए, बहुत सारे टीचर्स हैं मैथ्स के। तुम लोग हर्ष सर के पास जा सकते हो जो वेदांतों पे पढ़ाते हैं। ठीक है, हर्ष सर के पास तुम जाके सर्च कर सकते हो, जो भी तुमको चैप्टर का 1 शॉट चाहिए, वरना उनकी प्लेलिस्ट है, मैं तुमको प्लेलिस्ट की और उनके चैनल्स की जो लिंक है सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब चीज़ की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर तुम लोग PW में ऋतिक सर पढ़ाते हैं, है ना, उनके पास जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वरना एक और बेटर ऑप्शन है, हर्ष सर हो गए, ऋतिक सर हो गए, और आशीष फॉर स्टूडेंट है। आशीष फॉर स्टूडेंट करके एक चैनल है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए। उस पर तुम 1 शॉट्स चाहो तो 1 शॉट्स देख सकते हो, वरना मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि पहले ना तुम लोग जितने भी 1 शॉट्स हैं चैनल्स के वो देख लेना। तुम किसी भी टीचर से देख सकते हो, 1 शॉट्स देखना चैप्टर्स के, उसकी जो NCERT है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम लोग को सिर्फ NCERT करके जानी है ना, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना।
बट अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है या तुम लोग हाफ सिलेबस पे पहुंच चुके हो तो तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट है आशीष फॉर स्टूडेंट। जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले का टाइम होता है ना, उसमें ये मैराथन्स देते हैं जिसमें 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये करवाते हैं जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं। तो तुम इनको फॉलो कर सकते हो। वरना डियर सर भी बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं, तो तुम डियर सर के पास भी जाकर देख सकते हो मैथ्स के लिए। उसके बाद देखो, ठीक है, तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, अगर तुमको डायरेक्ट जाकर देखना है तो देख सकते हो। उसके बाद हमारे इंग्लिश है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको तुम लोग को स्टोरी वे में समझो ना तो मज़ा आती है। तो इंग्लिश के लिए तुम सजेस्ट करूँगा पढ़ले के पास जाओ, है ना, उन्होंने एनिमेशन वे में करवा रखा है। वरना एक और चैनल है एजुकेशनल भैया, है ना, उनके जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ना, जो इंग्लिश की स्टोरीज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत फन वे में सब पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। वरना उससे बेटर तुम लोग जा सकते हो, अगर तुम लोगों को एनिमेशन वे में नहीं पढ़ना, तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो सिर्फ सामने खड़ा हो और तुम्हें सिर्फ स्टोरी सुना है, तुम सिर्फ सुनते रहो और तुम्हें सब समझ में आ जाए, एनिमेशन नहीं चाहिए, तो तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास के पास जा सकते हो। एक्स्ट्रा क्लास के तुम लोगों को ऐसे चैनल पे नहीं मिल जाएंगे, तुम्हें सर्च करना पड़ेगा जो तुम्हें स्टोरी चाहिए, चैप्टर का नाम इंग्लिश के, एंड एक्स्ट्रा क्लास सर्च कर सकते हो, आगे तुम्हें मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो, और जो तुम लोग स्टोरी सुनोगे ना उनकी तो सब एकदम दिमाग में आके बैठ जाएगी तुम्हारे, है ना। सिर्फ 10-15 मिनट के लेक्चर उनके वीडियोस होते हैं। ग्रामर के लिए तो तुम सबको पता है किसको सजेस्ट करने वाला हूँ मैं। ग्रामर के लिए डियर सर, तुम किसी भी टीचर से पूछ लेना, किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो 11th-12th में है ना, जिसकी भी जो भी है 11th-12th में तुम्हारा सीनियर है, उसे पूछ लेना एक बार कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ग्रामर के लिए किसने हेल्प करी थी, तो उनका नाम होगा डियर सर। बेस्ट चैनल है ग्रामर के लिए। बाकी तुम लिटरेचर के लिए जा सकते हो, डियर सर के पास, तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है। बाकी अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑल इन वन चैनल का नाम क्या है, ठीक है। ऑल इन वन चैनल कौन सा है जो शायद अंडररेटेड नहीं रहा अब, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत अंडररेटेड था, है ना। तो इस चैनल का नाम है बाबा बंगाली का ज्ञान। बाबा बंगाली का ज्ञान। इनके चैनल पे तुम्हें एनिमेशन के वे में, फन वे में, विद एनिमेशन तुम्हें सभी सब्जेक्ट के, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव है। 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर करवा देते हैं, है ना। तो तुम लोग आराम से 2x पे लगा के देख लोगे ना, तो तुम्हारा कम से कम 2 घंटे के अंदर, जैसे मैं तो कहता हूँ 1 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। पूरा सब्जेक्ट में कह रहा हूँ, है ना। जब तुम एग्जाम के लिए जाओगे ना, तुम्हें सुबह में उठोगे, है ना, तुम्हारा एग्जाम बाद में होता है, तो सुबह जब उठोगे ना, तब इनके अगर लेक्चर्स लगाओ तो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, है ना। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो तुम लोग इनके पास भी जा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर के लिए क्या करना है। सैम्पल पेपर में तुम लोगों को 3 सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, 2 सजेस्ट करता हूँ। सैम्पल पेपर्स या तो तुम लोग फिजिक्स वाले के पास जा सकते हो, वरना तुम लोग एडुकार्ड के पास जा सकते हो। अब यहाँ पे भी कंडीशंस है। एडुकार्ड के पास तुम जब जाना जब तुम लोग को इंडिविजुअली चाहिए हो। एडुकार्ड से कॉम्बो मत मंगाना, ठीक है। कॉम्बो अगर तुम लोग को मंगाना है ना, तुम्हारा बजट थोड़ा कम है और तुम लोग को ऐसा मंगाना है कि कॉम्बो हो, है ना, अच्छे सैम्पल पेपर्स हो, कॉम्बो में मिल जाए और बहुत सस्ते हो, तो फिजिक्स वाला इज़ द बेस्ट, है ना। फिजिक्स वाला के स्टोर पे जाके दे सकते हो, स्टेशनरी स्टोर है उनका, वहाँ से जाके दे सकते हो, वरना अमेजोन से ले सकते हो, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। वरना तुम लोग एडुकार्ड के पास से जाके ले सकते हो। अब अगर तुम्हें इंडिविजुअली मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँ तो साइंस के लिए और सोशल के लिए पर्सनली मैं कहूँगा एडुकार्ड के पास जाना, बिकॉज उनके साइंस के बहुत अच्छे होते हैं। 2 साल पहले भी इनके साइंस के बहुत अच्छे थे, है ना, सैम्पल पेपर्स। और अभी तो एडुकार्ड के दिगरा सर बना रहे हैं, है ना, सोशल के सैम्पल पेपर्स, तो बहुत अच्छे होते हैं वो भी, तो तुम लोग उनके पास जा सकते हो। तो एसएसटी एंड साइंस के लिए तुम लोग एडुकार्ड सर्च कर सकते हो। मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए ओसवाल के पास जाना। और अगर तुम लोग को कॉम्बो चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स चाहिए, अच्छे सैम्पल पेपर्स चाहिए, सस्ते में चाहिए, जाओ फिजिक्स वाला के पास, मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक के लिए भी देखो, क्वेश्चन बैंक के लिए ना तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अगर ऑनलाइन सर्च करते हो, वरना यूट्यूब पे भी सर्च करते हो ना, कि तुम्हारा साइंस, जैसे सपोज कर लो सीबीएसई क्लास 10 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए तुम लोग किसी टीचर ने ना पूरी प्लेलिस्ट करवा रखी होगी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, या तो प्लेलिस्ट करवा रखी होगी, वरना तुम लोगों को बुकलेट दे रखी होगी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जैसे शोभित निर्माण भैया ने दिए हुए हैं, हाँ, उनके से जाके ले सकते हो तुम्हारे को चाहिए तो। वरना तुम लोग अगर गूगल पे जाके सेम सर्च करते हो, तुम लोग को गूगल पे भी बायजूस एंड वेदांतों की PDF मिल जाएगी, ठीक है। उनके जो आंसर्स हैं थोड़े बड़े हैं, तो एक काम करना, उनके जो क्वेश्चन है उनको कॉपी करके ना ChatGPT में पेस्ट कर देना, और ChatGPT को प्रॉम्प्ट देना कि थोड़ा स्मॉल में, शॉर्ट में तुम लोग का आंसर बता दिया जाए, है ना, 4 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए शॉर्ट में आंसर बता दिया जाए, तो तुम लोग को शॉर्ट में तुम्हारे को वो आंसर लिख के दे देगा। तो ये बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। बट फिर भी
अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक ही चाहिए जिसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, तो तुम लोग बेसिकली जिसने तुम लोग को कहा सैम्पल पेपर के लिए साइंस एंड सोशल के तुम लोग एडोकार्ड जा सकते हो, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए तुम लोग ओसवाल के पास जा सकते हो। मैं तो कहूँगा मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए बिल्कुल मत खरीदना, है ना। इंग्लिश के लिए तो खरीदना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ, बिकॉज इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आता है। बट अगर तुम लोग इंग्लिश में थोड़े वीक हो, ग्रामर में थोड़े वीक हो, है ना, तो बिल्कुल तुम खरीद सकते हो ग्रामर में, या फिर तुम पैसेज वाले क्वेश्चन में थोड़े वीक हो तो बिल्कुल वहाँ से जाकर तुम खरीद सकते हो, ठीक है। वरना एडुकार्ड ने तुम लोग को एक बुक निकालता है एग्जाम से पहले, है ना, जिसमें तुम्हारा होल रिवीजन होता है, जिसमें तुम्हारे नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, वो कुछ एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले निकालते हैं। हाँ, तुम वो भी खरीद सकते हो, जिसमें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स आ जाते हैं, वो भी खरीद सकते हो। ओसवाल भी निकालता है, वैसे खरीदना वैसे खरीद लो, ऐसे खरीदना ऐसे खरीद लो। मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स के लिए बिल्कुल मत जाना, मैथ्स के लिए बिलीव में मत जाना। मैथ्स के तुम लोग को मैंने चैनल सजेस्ट कर दिया था, ठीक है, जो आशीष फॉर स्टूडेंट्स का मैंने चैनल सजेस्ट किया था तुम लोग को, आशीष सर का, आशीष फॉर स्टूडेंट। तो इन्होंने ना पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट दे रखी है फ्री में, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट जो है ना इनकी, वो जाके तुम जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, फ्री में है ना। उसमें तुम्हें मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके सोल्यूशंस भी उन्होंने अपने वीडियोस में पोस्ट कर रखे हैं। तुम लोगों को अगर उनके साथ साथ प्रैक्टिस करना है तो एक वीडियो लगा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उनके, है ना, और पॉज कर दो, जैसे क्वेश्चन आता है सॉल्व करो, एंड अगर तुम्हें आंसर सही आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उनकी वहीं पे सोल्यूशन देख लेना डायरेक्टली रिज्यूम करके, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैथ्स के लिए तो बिल्कुल मैं जाना क्वेश्चन बैंक के लिए, मेरा सजेशन यही रहेगा, है ना। फालतू क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल मैं जाना, अभी तो टाइम कम ही है, एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी हो गई होगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, वरना आओ सैम्पल पेपर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये कौन सी बुक है जो ओसवाल की दी रखी है यहाँ पे, चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, ये बुक मस्ट है। तुमने नहीं खरीदी है, खरीद लो, अभी खरीद लो, ये वाली बुक खरीद लो, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ओसवाल की बेस्ट रहेगी। एडुकार्ड की खरीदनी, एडुकार्ड की खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरिहंत की खरीदनी, अरिहंत की खरीद लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को कि ओसवाल की खरीदना, बिकॉज ये जो है एक अच्छे रीजनेबल प्राइस में भी दे रहे हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई ये साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने वाला है ना, जिसमें तुम लोग को पैसेज बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, है ना। और प्री बोर्ड में तो तुम लोग क्या ही प्रैक्टिस होने वाले हैं वो, है ना। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, कि जो बुक है वो मंगा लेना। तो यही था वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आते रहेंगे तुम्हारे लिए, एंड उसके साथ हम लोग क्वेश्चन सीरीज एंड एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो जितने भी चैनल्स के मैंने तुमको बताया, अगर तुम्हें किसी चैनल के बारे में पता नहीं होगा तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, उनके प्लेलिस्ट, है ना, जो वन शॉट्स की प्लेलिस्ट है वो, एंड उनके चैनल की लिंक दोनों दे रखी है। ऑल्सो जितने भी बुक्स मैंने यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट करें, उन सारे बुक्स की लिंक जो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके तुम लोग बिल्कुल देख सकते हो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, टेक केयर।